बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही मजेदार सूजी के हलवे की रेसिपी बनाएंगे। तो ये रेसिपी इतनी मजेदार बनती है, अगर एक दफा आपने इसको खा लिया तो महंगी महंगी मिठाइयों को भूल जाएंगे। तो ये हलवा इतना करीमी बनता है, जब भी मुंह में डालेंगे तो मक्खन की तरह घुल जाएगा। बनाना बहुत ही आसान है, चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आज की रेसिपी के लिए बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल करेंगे। 1 कप मैंने सूजी का लिया है, इसमें 1 कप हमने दूध का इस्तेमाल करना है। फुल फैट फुल क्रीम वाला दूध इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो सूजी का हलवा आपने कई तरीके से बनाया होगा, लेकिन आज की जो रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है, बनाने में बहुत ही आसान है। तो दूध ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो दूध को अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसको इस तरह आधे घंटे के लिए छोड़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस तरह सूजी फूलती है और पूरा जो दूध है सूजी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो इसी के साथ यहां पर हमने इसके लिए चीनी वाला पानी तैयार करना। कोई भी शीरा या कोई भी चाशनी की नहीं बनाएंगे, बहुत ही आसानी से हमने इसको बना लेना है। 1 कप सूजी का इस्तेमाल किया तो उसमें 1 कप दूध का ऐड लिया। 3 कप यहां पर पानी के लेंगे। पानी को यहां पर हमने बॉईल करना शुरू करेंगे। साथ में 4 से 5 सब्जी इलायची लिए, उसको अच्छी तरह पीस लेंगे, या उसके अलावा आप इलायची का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, वही इसके अंदर ऐड कर लेंगे। साथ में यहां पर थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर लेंगे। फूड कलर ये ऑप्शनल है, अगर आपने नहीं ऐड करना है इसको स्किप कर सकते हैं। तो यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथ में 1 कप चीनी का हमने इस्तेमाल किया, वही कप चीज से हमने सूजी को नापा था, उसी से हमने चीनी को नाप के इसके अंदर ऐड कर लेंगे। चीनी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह इसको डिसॉल्व कर लेंगे, ताकि चीनी जो है पानी के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो सूजी का हलवा बनाते हो अगर आप कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसके अंदर जाफरान ऐड कर सकते हैं, उससे कलर भी बहुत ही अच्छा आता है और उसके साथ खुशबू भी और बढ़ जाती है। तो यहां पर इसी तरह चीनी को मिक्स करते रहेंगे। मिक्स करने के बाद जैसे ही बॉयल आना शुरू होगा, इसको हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको निकाल लेंगे। तो इसी के साथ चीनी की हमने अच्छी तरह मिक्सिंग कर लिया, इसको बॉयल भी आ गया, इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। कोई भी इसका शीरा नहीं बनाएंगे, ना ही 1 तार का, ना ही 2 तार का, ना ही इसकी चाशनी बनानी है। बस छोटा सा काम है, चीनी को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे, बाकी का काम कर लेते हैं। तो यहां पर 30 मिनट के बाद देख लें, सूजी जो अच्छी तरह फूल गई है, सारा दूध इसके अंदर अच्छी तरह जज़ब हो गया। अगर आप दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, इसके अंदर पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप पानी में इसको भिगो दें, पानी से भी बहुत ही अच्छी तरह फूल जाएगी, लेकिन दूध से बहुत ही क्रीमी टेक्सचर बनता है, टेस्ट बहुत जबरदस्त बढ़ जाता है। तो इसी के साथ हलवा बनाने के लिए 3/4 कप ऑयल या घी का इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मली घी का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसको इसी तरह ऑयल में भी बना सकते हैं। तो यहां पर ऑयल को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। साथ में ऐड कर लेंगे ड्राई फ्रूट्स। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं उसको आप ऐड कर लें, इनको हमने फ्राई करना है। तो इस तरह फ्राई करने से जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये क्रिस्पी हो जाते हैं, खाने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। जो इनका टेस्ट है पूरे ऑयल के अंदर मिक्स हो जाता है, और इसी ऑयल से जब हलवा बनाएंगे, इसी घी से जब हलवा बनाएंगे, तो पूरा जो टेस्ट है हलवे के साथ मिक्स हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त इसका टेस्ट और बहुत ही जबरदस्त इसकी खुशबू बनती है। तो यहां पर इनको फ्राई करने के बाद साथ में ऐड कर लेंगे किशमिश। जैसी किशमिश फूल जाएंगे, इनको हम निकाल लेंगे। तो यहां पर ऑयल को हमने ज्यादा गर्म नहीं करना, इसको मीडियम फ्लेम पे सारी जो सूजी है हमारी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ज्यादा इसको हाई फ्लेम पे अगर ऐड कर लेंगे तो जो ऑयल के छींटे आपके ऊपर पड़ सकते हैं। तो यहां पर थोड़ी थोड़ी सूजी इसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो सूजी के साथ यहां पर मैंने 2 टेबल स्पून लिए बेसन के। बेसन ऐड करने से जो हमारा हलवा है बहुत ही क्रीमी बनता है, इसका टेक्सचर बहुत जबरदस्त बनता है, टेस्ट और भी बढ़ जाता है। यहां पर इन दोनों चीजों को ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहां पर सूजी और बेसन की हमने ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्सिंग कर ली है। इसी के साथ फ्लेम को हमने हाई कर देना। हाई फ्लेम पे इन दोनों चीजों की भुनाई करेंगे। तो जैसे जैसे इसकी भुनाई होती जाएगी, ये ऑयल को छोड़ती जाएगी, इसलिए बहुत ही अच्छी तरह मिक्सिंग करते रहेंगे। साथ साथ इसी तरह चम्मच को हिलाते रहेंगे। तो यहां पर तकरीबन 10 मिनट तक हमने सूजी की भुनाई की है। सूजी का कलर देखे चेंज हो गया, इसने ऑयल को भी छोड़ना शुरू हो गया। तो जैसे इसका कलर चेंज होगा, मजीद इसकी 5 मिनट तक भुनाई करेंगे। इस तरह इसकी खुशबू भी बहुत ही जबरदस्त आएगी। तो यहां पर सूजी की भुनाई करने के बाद जो हमने चीनी वाला पानी बनाया था, जो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहां पर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, इसी तरह जो इसके छींटे नहीं पड़ेंगे। सारा इसी तरह ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसकी भुनाई शुरू करेंगे। तो चीनी वाला पानी ऐड करने के बाद यहां पर हमने फ्लेम मीडियम कर देनी। मीडियम फ्लेम पे इसी तरह इसकी भुनाई करेंगे। 3 से 4 मिनट तक भुनाई करने के बाद देख लें जो सारा चीनी है सूजी के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। जैसे मिक्स हो जाएगी, मजीद इसकी 3 से 4 मिनट इसी तरह भुनाई करते रहेंगे। इसी तरह भुनाई करते करते जो हमारी सूजी ऑयल को छोड़ देगी।
तो यहां पर जो सारा चीनी वाला पानी था अच्छी तरह मिक्स हो गया। देखें यहां पर इसका टेक्सचर, इसके अंदर जो हमने बेसन ऐड किया तो उसकी वजह से बहुत ही जबरदस्त टेक्सचर बना है। तो चीनी की अच्छी तरह मिक्सिंग होने के बाद इसकी मजीद 5 मिनट तक इसी तरह भुनाई कर लेंगे। अगर आपने भी इसी तरह क्रीमी टेक्सचर बनाना है तो सिर्फ आपने 2 टेबलस्पून इसके बेसन के ऐड कर लेने, ज्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं करेंगे। तो यहां पर सूजी और बेसन की हमने बहुत ही अच्छी तरह भुनाई कर ली है। साथ में ऐड कर लेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स का हमने रोस्ट कर लिया था, तो उसका जो फ्लेवर है पहले जो हलवे के साथ अच्छी तरह मिक्स हो गया। अभी इनको ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे। साथ में ऐड कर लेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी का। तो इस हलवे को हम ऑयल में बना लिए, इसलिए 1 टेबलस्पून देसी घी के ऐड करें तो इस भी खुशबू से हलवे की जो लज्जत है और भी बढ़ जाएगी। तो यहां पर इन दोनों चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देंगे ताकि जो देसी घी और ड्राई फ्रूट्स का जो टेस्ट है अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यहां पर 5 मिनट के बाद मजीद इसकी 3 से 4 मिनट तक भुनाई कर लेंगे। तो इसी के साथ इसमें हलवाई स्टाइल जिस तरह हलवा बनता है इसी तरह इसमें कोई मुरब्बा जात या इसके अंदर टूटी फ्रूटी ऐड करने के बाद इसको मजीद मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप भी इस रेसिपी को इसी तरह बनाएंगे तो आपका भी हलवा खिला खिला बनेगा, बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा, इसकी डलियां नहीं बनेगी, ना ही आपस में जुड़ेगा, ना ही चिपकेगा। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार हलवा हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दफा जरूर ट्राई कीजिए। पूरी हो या पराठा जब इसको खाएंगे तो बिल्कुल हवाई स्टाइल उसी तरह टेस्ट आपको मिलेगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद ही। मिलते हैं, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।